चाय से शुरू करके चाय तक। सुबह का नाश्ता बना रही थी मैं चाय और साथ में मैंने ये ली थी कुकीज़। ये बहुत मज़े की कुकीज़ हैं, 100 कैलोरीज़ हैं इसमें सिर्फ। मैं कास्को से लेके आई थी, अगर आपका चांस हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी थी और शुगर भी इसमें बहुत कम थी। इसके अंदर जो क्रैनबेरी है उसका अपनी एक स्वीटनेस थी, तो बड़ी मज़े की लगती है। और मैंने तो साथ में चाय के ये फटाफट से खाई थी। ये देखें, इसमें आलमंड्स भी थे। और हम देसियों का, जो पाकिस्तानियों का, वो डिप करने का तो एक होता ही है। तो आजकल आपको जैसे पता है कि सेल्स के दिन है, हर तरफ सेल लगी हुई है। तो मुझे चाहिए थी जैकेट और मेरे बेटे को भी चाहिए थी, तो हम लोग निकले थे शॉपिंग की नीयत से। यहाँ पे जो आजकल सारा शॉपिंग का ही सीज़न चल रहा है। पहले इनका फ्राइडे था, फिर उसके बाद इनकी क्रिसमस है, फिर उसका बॉक्सिंग डे आ जाएगा, फिर न्यू ईयर आ जाएगा। विंटर सारा इसी तरह से सेल्स वगैरह में ही और इनका गहमा गहमी में निकलता है। विंटर में बाहर सब कुछ बंद हो जाता है, बस एक शॉपिंग मॉल ही होते हैं जो खुले रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे आप इसको बायकॉट करें, ब्लैक फ्राइडे को और इन चीज़ों को, लेकिन हम देखें कि ये ऐसा टाइम होता है कि आप लोग कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, वरना रेगुलर प्राइसेस में तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती। इतनी महंगाई हो गई हुई है, इतनी महंगाई कि आम इंसान के तो मुझे लगता है कीमत जो है ना वो पहुंच से बाहर हो गई है, ख़रीद की हिम्मत ही नहीं रही। बस जिनके अच्छे काम हैं, अच्छे बिजनेस हैं या अच्छी जॉब्स हैं, वो लोग जो है अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं, वरना तो आजकल जो है घर का खर्चा ही खींचतान के पूरा कर हो रहा है। पाकिस्तान में क्या आप लोग रोते हैं कि ये महंगाई है, महंगाई है, वहाँ पे है तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से महंगाई बढ़ी है। कुछ 1-2 सालों में जो घरों के खर्चे हैं वो डबल हो गए हैं। ये जो स्टोर है आजकल, ये मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट स्टोर है। बड़ी अच्छी रीज़नेबल यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, चीपर ही होती हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे जो हैं वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते। उनको होता है कि उनकी शर्ट पे, पैंट पे कोई भी लोगो ना लगाओ। तो इनकी जो शर्ट्स वगैरह होती हैं उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ होता, तो ये बहुत शौक़ से बच्चे पहनते हैं। पीपल्स ने भी सेल लगाई हुई थी 20-40%, लेकिन आप सोच सकते हैं कि डायमंड पे 20-40% क्या करेगा, वो तो फिर भी महंगा ही होगा। बस इसमें ये होता है कि आपका टैक्स वगैरह थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। यूँ समझें कि आपको टैक्स फ्री मिल जाती है चीज़। कनाडा में टैक्स बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे ओंटारियो में तो बहुत ज़्यादा है। बस लेकिन इस टैक्स के बदले में फिर हमें जो जैसे फ्री हेल्थ की सर्विस मिलती है और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपकी पे जो है वो टैक्स कट किए बगैर आपको मिलती नहीं है। पहले टैक्स कट होता है, फिर उसकी पे आपको मिलती है। ये लॉरा था, यहाँ पे 25% ऑफ था, तो मैंने सोचा चलो मैं देखती हूँ जैकेट शायद यहाँ से कोई अच्छी मिल जाए और प्राइस भी अच्छी हो। मैंने 2-3 साल पहले यहाँ से एक बड़ी खूबसूरत जैकेट बाई की थी, लेकिन अब तो प्राइसेस जो थी वो इतनी ज़्यादा हाई लग रही थी मुझे। ये देखें, ये $300 की ही जैकेट है, फिर इसके ऊपर आप 13% टैक्स डालें तो इसकी प्राइस कहीं की कहीं चली जाती है। आप लोग सोचते होंगे कि शायद गोरे जो में चमक धमक वाले भड़कीले कपड़े नहीं पहनते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे क्रिसमस के पास पास आपको इतने फैंसी कपड़े नज़र आएंगे कि अजीब चमक धमक होती है उसमें। ये पूरी फर की जैकेट थी, अच्छी थी, थोड़ी ये गर्म भी होती है। हमारा तो मौसम इतना शदीद होता है ना, इतना शदीद होता है, हमें तो विंटर के कपड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। समर तो सिर्फ 2 महीने में आके निकल जाता है, और विंटर की ये जैकेट्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है जो इनके सेल्स के टाइम पे हम लोग जो है ऐसी शॉपिंग कर लेते हैं, वरना रेगुलर प्राइस में तो हिम्मत नहीं पड़ती कि आप लें। मैं पिछले दिनों मैंने आपको व्लॉग दिखाया था, बेटे के साथ गई थी कुछ एक और स्टोर पे भी, तो
तो वहाँ पे जैसे $500 to $600 की जैकेट थी। मैंने आज तक कभी इतनी महंगी जैकेट नहीं ख़रीदी, मैंने मैक्सिमम $200 तक की जैकेट ली है। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्राइसेस तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई हैं। यूँ लगता है कि हर चीज़ को आग लग गई है, हाथ लगाओ तो आपका हाथ जलने वाला हो जाता है। आप देखेंगे दूर दूर तक आपको विंटर का स्टफ़ नज़र आएगा। हम जो मुस्लिम लोग हैं देसी, हम पूरे कपड़े पहनते हैं, हम समर में नहीं फिर शॉपिंग करते ऐसी चीज़ों की, विंटर में करते हैं, क्योंकि विंटर में आपको पूरे कपड़े मिल जाते हैं, लाइक फुल स्लीव्स शर्ट्स मिल जाती हैं और लाइक लॉन्ग ड्रेसेस मिल जाते हैं या थोड़े पूरे ड्रेसेस मिल जाते हैं। लेकिन समर में तो आपको बिल्कुल ही छोटे छोटे कपड़े मिलते हैं, और या अगर पूरे मिलते भी हैं तो वो इतने सी थ्रू होते हैं कि उससे गुजारा नहीं होता। ये मुझे जैकेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसकी भी प्राइस आप देखें कितनी ज़्यादा है। इन्होंने ये जो प्राइस कट डाउन की है, सम टाइम ये इसके ऊपर 25% ऑफ दे देते हैं, और सम टाइम कहते हैं कि जो रेड टैग लगा है या रेड प्राइस लिखी है वो ही हमारी सेल प्राइस है। तो क्रिसमस है और आप देखें क्रिसमस के पास तो फिर उनके ये चमक धमक वाले भड़कीले से ड्रेसेस, ये सितारों वाले ड्रेसेस का शायद ट्रेंड है, इतने ज़्यादा पड़े थे, हर स्टोर पे पड़े थे। फैंसी पर्स, साथ साथ में उन्होंने सारी मैचिंग रखी होती है, हैंडबैग और ज्वेलरी, लाइक जो ड्रेस हैंग किया होता है उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और हैंडबैग अट्रैक्शन पैदा करने के लिए उसी के साथ रखा हुआ होता है। ये देखें, ये सितारों का था ड्रेस, सिर्फ जो है ना सितारों वाला एक कपड़ा था, फैब्रिक थी, जैसे पाकिस्तान में भी मिल जाती है आपको, तो उसका एक ड्रेस बना हुआ था, शायद 2-3 मीटर मैक्सिमम इसको कपड़ा लगा होगा। पाकिस्तान में हो तो ये बस हम कपड़ा लें और सिलवा लें और बड़ा चीपर हो, जस्ट इसका स्टिचिंग का ख़र्चा हो और थोड़ा सा फैब्रिक जो है। लेकिन यहाँ इसकी प्राइस देखें $278 की इसकी प्राइस थी। आप पाकिस्तानी रुपए में इसको कन्वर्ट करें तो आप अंदाज़ा करें कि आई थिंक पाकिस्तान में हम इतनी प्राइस में शायद ऐसे 10 ड्रेस बनवा लें। ये वेलवेट का था और सिंपल सा, इसके ऊपर आप देखें जस्ट एक बकल लगा हुआ है और बकल लगा के एक स्टाइलिश सा ड्रेस बनाया हुआ, और उसकी प्राइस को भी जो है वो आग लगी हुई थी। साथ साथ ये देखें नेकलेस और ये हैंडबैग इन्होंने हैंग किए हुए हैं। ये वेलवेट के जो हाफ ड्रेसेस भी थे, ये वही सितारों वाला ड्रेस दोबारा से जो मैनिकन ने पहना हुआ था, ये वाला। और ये स्कार्फ, ये लोग तो जैसे एक स्टाइलिश से तरीके से नॉट लगा के लेते हैं, और हम मुसलमान जो हिजाब ऊपर लेती हैं वो पूरा कवर कर लेती हैं या गले में डाल लेती हैं ज़रा फैला के। क्रिसमस के दिनों के पास आपको ड्रेसेस मिलते हैं, ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों के तो ड्रेसेस इन्हीं दिनों में ज़्यादा अच्छे होते हैं। आगे पीछे तो जस्ट कॉटन के ही होते हैं ज़्यादा। ये भी सितारों वाला था ड्रेस, और ये इतना रफ़ था, मैंने जब इसको हाथ लगाया मुझे इतना रफ़ फील हुआ। नीचे इसके लाइनिंग लगाई हुई है उन्होंने, लेकिन जो पास में बैठेगा, जो थोड़ा सा भी इसको टच कर गया ना, तो वो तो छिला जाएगा। और गोरियां जो हैं ये ऐसे लॉन्ग नेकलेस पहनती हैं, क्योंकि उनके या तो ड्रेस सिंपल से होते हैं, उसके ऊपर ये प्रोमिनेंट हो जाता है, या इतने डीप गले होते हैं तो भी उनके ये नेकलेस चले जाते हैं। ये सितारों वाला बाहर ड्रेस इस स्टोर पे 40% ऑफ था, तो इसके अंदर भी जाके मैंने कहा चलें यहाँ पे भी ट्राई करते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं। मैं जब कनाडा में आई थी तो मैंने अपनी पहली जैकेट इस स्टोर से ख़रीदी थी, और मैंने काफ़ी साल यूज़ की थी, 2-3 साल तो मैंने इसको यूज़ करने के बाद सोचा कि ये तो अब लाइक गंदी हो गई है। वो वूल की विंटर जैकेट थी ब्लैक कलर में, तो मैंने उसका क्या किया कि मैं उस वक़्त अपार्टमेंट में रहती थी, मैंने जाके उसकी मशीन में डाली और धो दी।
धो के मैंने इसको ड्रायर में नहीं डाला क्योंकि वूल है वो श्रिंक हो जाती। मैंने ला के हैंगर में हैंग की और अपने वहाँ पे अंदर हैंग कर ली रूम में। वो एक दिन में हीट होती है अंदर सारी, तो एक दिन में वो सूख गई और इतनी अच्छी हो गई। मैंने उसके बाद फिर कोई आप कह लें कि 2-3 साल तो फिर यूज़ की होगी, बहुत देर यूज़ की थी। ये देखिए ये जैकेट जो थी इसके ऊपर 40% ऑफ था, उसकी 40% ऑफ करके फिर उस पर टैक्स डाल के फिर भी इसकी प्राइस जो 155 बनती थी, ये रिजनेबल प्राइस थी। इतनी प्राइस में हम चीज़ ले लेते हैं। 200 तक की तो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंसिव लगती है। तो इसलिए हम सेल का टाइम देखते होते हैं और सेल में से चीज़ें ना आपको मिल जाती हैं, लेकिन बस आपको ये है कि थोड़ा घूमना फिरना पड़ता है, थोड़ा शॉप राउंड करना पड़ता है, निकलना पड़ता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो डिफरेंट जगहों पे जाके आपको चीज़ मिल जाती है। यूजुअली होता है कि विंटर जैकेट आप 1 या 2 ही लेते हैं, तो फिर इसलिए 2-4 स्टोर पे या 2-4 मॉल्स में चक्कर लगा के किसी टाइम पे कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाती है। तो मैं तो शॉपिंग में तो कुछ नहीं बाय करके लाई, आज तो मुझे कुछ नहीं मिला। देखते हैं नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ। तो वापस आके मैंने चाय बनाई थकावट दूर करने के लिए, और ये पाकिस्तानी बिस्किट मुझे ये बहुत पसंद है, और पाकिस्तानी और बिस्किट चाय में डिप करके ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा होगा दिन भी बिस्किट से शुरू किया और एंड भी बिस्किट पे किया। मैं तो ये चाय पी के अभी बैठी हूँ लेके आईपैड, और मेरा तो हो गया है ये दिन एंड।